नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग जेई 25% पीक्यू कोटे का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। ये जेई डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर है। इसके एग्जामिनेशन 29/11/2025 को नॉर्थर्न रेलवे में हुआ था। जो भी फ्रेंड लोग रेलवे की जेई मैकेनिकल प्रमोशन कोटे के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी कारणवश पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको दोबारा लिंक सेंड कर दी जाएगी, या अगर नहीं हो पाता है उससे भी तो फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, उस पर सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेई टीआरएस हो, लोकोमोटिव से संबंधित, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो, या फिर एएसएम हो, या फिर सीसीटीसी हो, सीसीटीएस हो, या फिर जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, इन सभी तरह के वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप सब्सक्राइब करके वीडियो देख के तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को पहले से बेहतर कर पाएंगे और कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। Country won the Women's One Day World Cup Cricket Final in 2025? Answer is India. Option number C. 2025 में महिला एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट फाइनल किस देश ने जीता? तो इसके आंसर हो जाएंगे भारत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Milkha Singh is properly known by which nickname? Answer is the Flying Sikh. मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाना जाता है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the full form of IRCTC? Answer is Indian Railway Catering and Tourism Corporation. Option number A. IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the current Minister of State for Railways? Answer is Sri Ravneet Singh. Option number B. Current Minister of State Railways Sri Ravneet Singh and Sri V. Sumanna. According to question, correct answer is option number B. वर्तमान में रेल राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह हैं और उसके बाद है श्री वी सुमन्ना। दोस्तों, ये दोनों वर्तमान में रेल राज्य मंत्री हैं, तो इसके आंसर दोनों होंगे, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ये रवनीत सिंह का नाम दे रहा है तो सिर्फ आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the chairman railway board? Answer is Sri Satish Kumar. Option number B. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में श्री सतीश कुमार हैं
और रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरमैन की बात करें तो प्रथम महिला चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज? आंसर इज ऑन चिनाब रिवर। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो है चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन रनिंग इन इंडियन रेलवेज? आंसर इज विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे में चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो है वो है विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, कन्याकुमारी। और इसकी टोटल ट्रेवल जो है 4188 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि 4188 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। और टोटल टाइम इसका जो लगता है वो लगता है 42 नहीं, इसकी लगता है इसकी टोटल टाइमिंग जो है अप्रोक्सीमेट 75 आवर्स है, यानी कि 75 घंटा टाइम है, 74 घंटा 42 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? आंसर इज 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द जनगण मन? आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन किसने लिखा है? तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जनगण मन का टाइम जो होता है वो टोटल होता है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड का होता है। और भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसको गाने में 63 सेकेंड लगता है, 63 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थर्न रेलवे? आंसर इज न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर रेलवे का मुख्यालय है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by choosing the correct form of tense. Answer is Ram watching TV. Answer is ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये बोल रहा है काल का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें टेंस जो है उसका सही चूज करना है। तो इसमें ये आ जाएगा राम इज आ जाएगा, राम इज वाचिंग टीवी, यानी कि राम टीवी देख रहा है, टेलीविजन देख रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ ट्रथ। आंसर इज लाई। ऑप्शन नंबर सी। यानी ये कह रहा है कि ट्रथ का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है। तो उपयुक्त विलोम शब्द जाएगा लाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ क्रूड। आंसर इज रॉ। ऑप्शन नंबर बी। क्रूड के सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसका सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द जो है वो रॉ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, value of k for which x equal to 2 is a solution of equation
5x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0 इस, यानी कि ये कह रहा है कि k का वह मान जिसके लिए x इक्वल टू समीकरण इतना का हल है। दोस्तों इसको सोल्व करने पे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखा है, तो ये है 5x² माइनस 4x प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। 5x² है, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 8 प्लस 2 प्लस के, 20 माइनस 8 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जाएगा 12 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k की वैल्यू जैसे 14 प्लस के इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 14, k इक्वल टू माइनस 14 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें फाइंड करना है तो 1 से 10 तक आपको प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे n की वैल्यू 10 रख देंगे, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 करेंगे, 2 से काट देंगे 5 आ गया, 5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 2% फॉर 2 years इज, यानी कि ये कह रहा है कि 1000 रुपये का 2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपये है, और टाइम जो है 2 वर्ष है, और रेट भी है 2%। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, काट देंगे इसको, यहाँ पे सीधा 40 आ जा रहा है, 40 रुपये आंसर आ गया साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर सी में 40 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज ए, यानी कि ये कह रहा है किसी वर्ग का कुल क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी एक भुजा की लंबाई a है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a की स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटर आर देयर इन 1 किलोमीटर? आंसर इज 1000 मीटर। ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन के सिंबल O होता है, और ये हाइड्रोजन के सिंबल है H होता है, और ये है सल्फर की सिंबल है, और ये पोटेशियम की सिंबल है। यहाँ बोल रहा है ऑक्सीजन की प्रतीक क्या होगा? तो ऑक्सीजन की प्रतीक जो है O है, हाइड्रोजन की H है, सल्फर की S है, पोटेशियम की K है, और सोडियम की N होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? आंसर इज आयरन, ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु है, तो इनमें से धातु हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, आंसर इज वाट। ऑप्शन नंबर बी। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो शक्ति की एसआई इकाई होता है वो वाट होता है, और जूल है वो कार्य की एसआई इकाई है, वर्क की, और पास्कल जो है वो दाब की एसआई इकाई है, और ये है बल का एसआई इकाई है, फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, आंसर इज डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज, आंसर इज रेड। ऑप्शन नंबर बी। और शॉर्टेस्ट में कहेगा तो इसका वायलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर शॉर्टेस्ट कहेगा तो लॉन्गेस्ट ऑफ लाइट विद द कलर ऑफ द लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इक्वल टू रेड एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इक्वल टू वायलेट। यानी कि ये कह रहा है कि सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश का रंग कौन सा है, तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाला लाल होता है, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाला आंसर होगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इज कॉपर। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो विद्युत का अच्छा सुचालक लोगे तो वो है तांबा। और ये सब जो है इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर हो गया, लकड़ी जो है बैड कंडक्टर हो गया, रबर भी इंसुलेटर में आ गया, प्लास्टिक रबर इंसुलेटर में आ गया, और लकड़ी जो है बैड कंडक्टर है। गीली लकड़ी हो तो थोड़ी बहुत करंट जाता है लेकिन उतना नहीं जाता है, तो लकड़ी अगर सूखी लकड़ी होगा तो नहीं जाता है, और हरी लकड़ी हो तो फिर उसमें जाता है। अगर हरी जैसे पेड़ हो तो उसमें करंट आ जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छा सुचालक कौन है, तो इसीलिए इसके आंसर हो जाएंगे तांबा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A railway servant who is summoned to attend departmental inquiry shall be issued, answer is duty pass. Railway servant who is summoned to attend departmental inquiry shall be issued duty pass. Option number A. यानी कि ये कह रहा है किसी रेलवे कर्मचारी को विभागीय जांच में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है तो उसे जारी किया जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा ड्यूटी पास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP डज अ रेलवे एम्प्लॉय अर्न पर ईयर, आंसर इज 30 डेज। फुल फॉर्म ऑफ LAP, लीव ऑन एवरेज पे। एक रेलवे कर्मचारी प्रति वर्ष कितने दिनों का LAP अर्जित करता है, औसत वेतन प्रकाश अर्जित करता है, तो एक वर्ष में 30 दिनों का LAP अर्जित करता है। 15-15 दो बार में काउंट में क्रेडिट किया जाता है, 15 जनवरी में और 15 जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर कंटिन्यूअस वर्कर्स, आंसर इज 48 आवर्स पर वीक। यानी कि ये कह रहा है कि निरंतर काम करने वाले श्रमिकों के लिए ड्यूटी के मानक घंटे क्या हैं, तो इसकी ड्यूटी के मानक घंटे हैं प्रति सप्ताह
48 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल। रेलवे सर्विस रूल आर नॉट एप्लीकेबल टू आंसर इज any member of all India service, RPF personnel, any person in casual employment. According to question, answer is all of the above. ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये कह रहा है कि रेलवे सेवा D&R नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे अखिल भारतीय सेवा का कोई भी सदस्य हो, इस पर भी लागू नहीं होते। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर्मी पर भी लागू नहीं होता। आकस्मिक रोजगार में कोई भी व्यक्ति, इस पर भी लागू नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रूल इज द नेम डिल्ट ऑफ पनिशमेंट गिवन? आंसर इज रूल नंबर 6। किस नियम में दंड का नाम दिया गया है? तो दंड का नाम दिया गया है नियम संख्या 6 में। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 मेनली डील्स विथ? आंसर इज कंपेंसेशन टू वर्कर्स फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये कह रहा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे दुर्घटना से चोट लगने पर श्रमिकों को मुआवजा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS? आंसर इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। IREPS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो जाएगा इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट इन PL नंबर? आंसर इज 8। ऑप्शन नंबर सी। फुल फॉर्म PL परचेज लिस्ट नंबर। परचेज लिस्ट। ये कह रहा है कि PL संख्या में कितने अंक होते हैं? तो PL संख्या में 8 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIFO stands for? आंसर इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए। यानी कह रहा है कि FIFO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? FIFO का पूर्ण रूप है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रेविएशन ऑफ UDM? आंसर इज यूजर डिपो मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर डी, यूजर डिपो मॉड्यूल। यानी कि UDM का संक्षिप्त नाम क्या है? तो UDM का संक्षिप्त नाम है यूजर डिपो मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 3 of Official Language Act 1963 came into force on? Answer is 26 January 1965. Option number A. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब से लागू हुई? राजभाषा अधिनियम की धारा 1963 की धारा 3 जो है वो कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1965 से लागू हुई। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच स्टेट कमिंग अंडर बी रीजन?
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पंजाब। राजभाषा नियमों के अनुसार कौन सा राज्य बीच क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बीच क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य इसमें से है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? आंसर इज 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट इज हिंदी रिटन? आंसर इज देवनागरी स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये कह रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी जो है इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? आंसर इज होम मिनिस्ट्री। यानी कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्री वर्तमान में श्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 1949 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स 22 लैंग्वेजेस? आंसर इज 8th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 22 भाषाओं में एक विदेशी भाषा भी है, वो है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आर द मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हेल्ड? आंसर इज एवरी क्वार्टरली, ऑप्शन नंबर सी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितने बार आयोजित की जाती हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे प्रत्येक तिमाही। यानी कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 हैव बीन मेड? आंसर इज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि राजभाषा नियम 1976 किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे राजभाषा अधिनियम 1963, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? आंसर इज 3 रीजन, ए, बी एंड सी। यानी कि ये बोल रहा है कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDM-3A लोकोमोटिव द मीनिंग ऑफ डी इज? आंसर इज डीजल,
और W फॉर ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज। और D फॉर डीजल, M फॉर मिक्सचर, यानी डीजल इलेक्ट्रिकल मिक्सचर होता है, यानी कि ब्रॉड गेज। और दोस्तों इसमें M का मतलब कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ब्रॉड गेज होता है, W का मतलब, D फॉर डीजल होता है, M का मतलब कमेंट जरूर करें क्या है। WDM3A लोकोमोटिव में D का अर्थ होता है, आंसर हो जाएगा सीधा डीजल, इसके आंसर ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ इंजन इन ए WDM3A लोकोमोटिव इज, आंसर इज डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर C। WDM3A लोकोमोटिव में इंजन का प्रकार क्या है, तो इसके आंसर हो जाएंगे डीजल इंजन है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेडिएटर फैंस आर इन अ WDG4 लोकोमोटिव इंजन, आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर B। WDG4 लोकोमोटिव इंजन में कितने रेडिएटर पंखे होते हैं, तो रेडिएटर पंखे 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल लोकोमोटिव, आंसर इज पैंटोग्राफ। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डीजल लोकोमोटिव का हिस्सा नहीं है, तो डीजल लोकोमोटिव में पैंटोग्राफ नहीं होता है, इसीलिए ये उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्यूल ऑयल सिस्टम, आंसर इज ECC, ऑप्शन नंबर D। यानी ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तेल प्रणाली का घटक नहीं है, तो इसके आंसर जाएंगे EEC, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर्स आर देयर इन WDP4 लोको इन ईच बोगी, आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर A। यानी कि WDP4 लोकोमोटिव में प्रत्येक बोगी में कितनी ट्रैक्शन मोटरें होती हैं, तो टोटल 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर A इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इक्वलाइजिंग बीम्स फिटेड इन WDM3A लोको, आंसर इज 16, ऑप्शन नंबर B। WDM3 लोको में कितने इक्वलाइजिंग बीम लगे होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे 16। WDM3A लोको में टोटल 16 इक्वलाइजिंग बीम लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रेक ब्लॉक्स फिटेड इन WDP4 लोको, आंसर इज 12, ऑप्शन नंबर A। यानी कि WDP4 लोको में कितने ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं, तो WDP4 लोको में टोटल ब्रेक ब्लॉक होता है 12, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच व्हील्स आर द हैंड ब्रेक्स फिटेड इन WDP4 लोकोमोटिव्स, आंसर इज R4 एंड R5, ऑप्शन नंबर D। WDP4 लोको में हैंड ब्रेक कौन कौन से चक्के पे लगते हैं, तो हैंड ब्रेक जो होता है R4 एंड R5 चक्के पर लगते हैं, ऑप्शन नंबर D इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हेलिकल स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन द प्राइमरी सस्पेंशन ऑफ WDP4 लोको, आंसर इज 12, ऑप्शन नंबर D। यानी कि ये कह रहा है कि WDP4 लोको के प्राइमरी सस्पेंशन में कितने हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, तो टोटल 12 हो जाएगा, 12 हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ कपलिंग इज नॉट यूज्ड इन डीजल लोकोमोटिव? आंसर इज शाको कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी। डीजल इंजनों में किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो डीजल इंजन में शाको कपलिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज फिटेड इन WDG4 लोको? आंसर इज मैकेनिकल यूनिट टाइप फ्यूल इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। WDG4 लोको में किस प्रकार का फ्यूल इंजेक्टर लगाया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे मैकेनिकल यूनिट टाइप फ्यूल इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटल गार्ड्स आर फिटेड इन WDM3A लोको? आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी। WDM3A लोको में कितने कैटल गार्ड लगे होते हैं? तो 2 कैटल गार्ड लगे होते हैं WDM3A लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिटेड इन WDM3A लोको? आंसर इज 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर सी। WDM3A लोको में किस प्रकार का डीजल इंजन लगा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो बाय टेस्ट इज डन फॉर? आंसर इज चेकिंग द लीकेज इन वाल्व सीट्स, ऑप्शन नंबर बी। ब्लो बाय टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ब्लो बाय टेस्ट जो है वो किया जाता है वाल्व सीटों में रिसाव की जांच के लिए किया जाता है। ब्लो बाय टेस्ट वाल्व सीटों में लीकेज की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्बो सुपरचार्जर? आंसर इज प्राइमरी एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन टर्बो सुपरचार्जर का हिस्सा नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएंगे प्राइमरी एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्को डीजल लोकोमोटिव डिजाइन यूज्ड इन इंडिया बिलोंग्स टू विच मॉडल सीरीज? आंसर इज 251 सीरीज, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रयुक्त एल्को डीजल लोकोमोटिव डिजाइन किस मॉडल श्रृंखला से संबंधित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 251 श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोगी कंट्रीब्यूट्स टू लोकोमोटिव स्टेबिलिटी मेनली थ्रू? आंसर इज सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बोगी मुख्य रूप से किसके माध्यम से लोकोमोटिव स्थिरता में योगदान देती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीजन फॉर फेल्योर ऑफ लोकोमोटिव ड्यू टू फ्यूल ऑयल सिस्टम? आंसर इज हाई इंजन वाटर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी। हाई इंजन वाटर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तेल प्रणाली के कारण लोकोमोटिव की विफलता का कारण नहीं हो सकता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे इंजन में पानी का उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The turbocharger used in Alco engine is generally driven by. Answer is exhaust gases. Option number C. अल्को इंजन में प्रयुक्त टर्बोचार्जर सामान्यतः किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये सामान्यतः निकास गैसें द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDM-3A लोकोमोटिव द मीनिंग ऑफ W इज, आंसर इज ब्रॉड गेज। ऑप्शन नंबर बी। WDM-3A लोकोमोटिव में W का अर्थ क्या है? W का अर्थ हो जाएगा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज होता है 1.676 मीटर और मीटर गेज होता है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द गवर्नर लोकेटेड इन WDG-4 लोको? आंसर इज SS सीरीज रूम। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यह है कि WDG-4 लोको में गवर्नर कहाँ स्थित होता है? तो इसके गवर्नर होते हैं SS रूम में, SS सीरीज रूम में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर पंप्स आर फिटेड इन WDM-3A लोको? आंसर इज 1। ऑप्शन नंबर ए। WDM-3A लोको में कितने वाटर पंप लगे हैं? तो इसमें 1 वाटर पंप लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन वाल्व टू अप्लाई लोको ब्रेक? आंसर इज C2 रिले वाल्व। ऑप्शन नंबर ए। लोको ब्रेक लगाने के लिए मुख्य वाल्व कौन सा है? तो लोको ब्रेक लगाने के मुख्य वाल्व जो है वह C2 रिले वाल्व है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ CBC इज ऑपरेटेड बाय? आंसर इज लॉक लिफ्टर। ऑप्शन नंबर बी। CBC का लॉकिंग तंत्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसके आंसर हो जाएगा लॉक लिफ्टर के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिंग एंड बफिंग फोर्सेज इन CBC आर ट्रांसमिटेड थ्रू? आंसर ऑप्शन नंबर ए नकल प्लस लॉक प्लस ड्राफ्ट गियर। ऑप्शन नंबर ए। CBC में खींचने और बफिंग ब्लॉक को किसके माध्यम से प्रेषित किया जाता है? तो इसके आंसर जाए नकल, लॉक और ड्राफ्ट गियर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDG-4 nomenclature the letter G implies the loco is suitable for? Answer is freight hauling with high active effort. ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये कह रहा है कि WDG-4 लोको नामकरण में अक्षर G का अर्थ है कि लोको किसके लिए उपयुक्त है? आंसर इज उच्च सक्रिय प्रयास के साथ माल ढुलाई। यानी कि G मतलब गुड्स हो गया, इसके आंसर हो जाएंगे उच्च सक्रिय प्रयास के साथ माल ढुलाई। ऑप्शन नंबर बी। ये ब्रॉड गेज हो गया, D फॉर डीजल हो गया, G फॉर गुड्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज फिटेड इन WDG-4D लोकोमोटिव? आंसर इज 16 सिलेंडर 710 G3B डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर ए। WDG-4D लोकोमोटिव में किस प्रकार का इंजन लगा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 16 सिलेंडर 710 G3B डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Excessive play in center pivot pin indicates. Answer is poor bogie rotation. Option number B. सेंटर पिवट पिन में अत्यधिक प्ले इंगित करता है खराब बोगी रोटेशन। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे खराब बोगी रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयल विजिबिलिटी इन बाईपास साइट ग्लास इंडिकेट्स दैट। आंसर स्पिन ऑन फिल्टर चॉक्ड। ऑप्शन नंबर बी। बाईपास साइट ग्लास में तेल दृश्यता इंगित करती है कि स्पिन ऑन फिल्टर अवरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ HHP लोको? आंसर इज 189, 16, 3, 6, 11, 14, 4, 5, 12, 13, 2, 7, 10, 15। ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यानी ये कह रहा है कि HHP लोको का फायरिंग ऑर्डर क्या है, तो इसकी फायरिंग ऑर्डर है 189, 16, 3, 6, 11, 14, 4, 5, 12, 13, 2, 7, 10, 15। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज CCB कंप्यूटर लोकेटेड इन WDG4D लोको? आंसर इज इन कैब नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये कहता है कि WDG4D लोको में CCB कंप्यूटर कहाँ स्थित है, तो CCB कंप्यूटर कैब नंबर 1 में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन HHP लोकोमोटिव? आंसर इज हाई टेंसिल स्टील कास्ट। ऑप्शन नंबर सी। यानी ये कह रहा है कि HHP लोकोमोटिव में किस प्रकार की बोगी का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएंगे हाई टेंसाइल स्टील कास्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सैंड बॉक्स इन WDG4 लोकोमोटिव? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 फीट क्यूबिक पर बॉक्स। WDG4 लोकोमोटिव में सैंड बॉक्स की क्षमता क्या है, तो 1 घन फीट पर बॉक्स प्रति बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पार्ट्स ऑफ NOR NYM CCP 1.5 ब्रेक सिस्टम आर। आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। NOR NYAB CCP 1.5 ब्रेक सिस्टम के मुख्य भाग क्या हैं, तो इसके मुख्य भाग है उपयुक्त सभी हो जाएगा VCU एंड CRU, PCU एंड KE वाल, BVC। यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HPP locomotives the first schedule carried out after answer 3 month। HPP लोकोमोटिव में पहला शेड्यूल किसके बाद किया जाता है, तो पहला शेड्यूल 3 महीने बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वलाइजिंग बीम्स आर यूज्ड टू। आंसर इज डिस्ट्रीब्यूट एक्सल लोड यूनिफॉर्मली। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इक्वलाइजिंग बीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग एक्सल लोड को समान रूप से वितरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक्शन लिंक रॉड इन इलेक्ट्रिक लोकोस? आंसर इज ट्रांसफर ट्रैक्टिव एफर्ट। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत लोको में ट्रैक्शन लिंक रॉड का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कर्षण का प्रयास स्थानांतरण।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेफ्टी डिवाइस इज प्रोवाइडेड ऑन हाई रिच पेंटोग्राफ? आंसर इज ऑटो ड्रॉप फेल सेफ डिवाइस, ओवर रिच डिटेक्टर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हाई रिच पेंटोग्राफ पर कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रदान किया जाता है? तो इसके आंसर दोनों हो जाएंगे, ऑटो ड्रॉप फेल सेफ डिवाइस, ओवर रीच डिटेक्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ अ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इन एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज स्टेप डाउन 25 kV टू लोअर वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत लोकोमोटिव में कर्षण ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 25 kV को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ बर्न कॉन्टैक्ट इन द टैप चेंजर में कॉज। आंसर इज वोल्टेज ड्रॉप टू ट्रैक्शन कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर बी। रख रखाव के दौरान टेप चेंजर में जले हुए संपर्क के कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप ट्रैक्शन कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंसर प्रोटेक्ट द टेप चेंजर फ्रॉम ओवरहीटिंग? आंसर इज RTD सेंसर। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि कौन सा सेंसर टेप चेंजर को अधिक गर्म होने से बचाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे RTD सेंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव? आंसर इज 1092 mm। ऑप्शन नंबर बी। मानक विद्युत लोकोमोटिव का नया पहिया व्यास क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा 1092 mm। ऑप्शन नंबर बी, 1092 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेड्यूल CBC components are inspected manually? Answer is both schedule, trip schedule only, IOH schedule only. Answer is both। ऑप्शन नंबर सी। यानी ये कह रहा है कि CBC घटकों का निरीक्षण मुख्यतः किस शेड्यूल में किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे दोनों शेड्यूल में, ट्रिप शेड्यूल में भी और IAH शेड्यूल में भी, दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज नॉट चेक्ड इन द ट्रिप शेड्यूल? आंसर इज ट्रैक्शन मोटर मैगर टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। ट्रिप शेड्यूल में कौन सी मद की जांच नहीं की जाती है? तो आंसर हो जाएंगे ट्रैक्शन मोटर मैगर परीक्षण, ये नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप चेंजर इज इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग विच शेड्यूल? आंसर इज IOH मेजर शेड्यूल। फुल फॉर्म ऑफ IOH इंटीग्रेटेड ओवरहालिंग, इंटीग्रेटेड ओवरहालिंग या ओवरहाल। AOH एनुअल ओवरहाल। ये बोल रहा है कि टैप चेंजर का निरीक्षण किस शेड्यूल के दौरान किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे IOH मेजर शेड्यूल के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैक फॉर्मेशन ऑफ इंड बेसिक यूनिट इन वंदे भारत? आंसर इज
DTC, MC, TC प्लस MC, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये कह रहा है कि वंदे भारत में एंड बेसिक यूनिट का रैक निर्माण क्या है, तो इसके आंसर जाएंगे DTC प्लस MC प्लस TC प्लस MC, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोच इज फिटेड विथ ट्रैक्शन मोटर इन वंदे भारत रैक, आंसर इज MC, ऑप्शन नंबर सी। वंदे भारत रैक में किस कोच में ट्रैक्शन मोटर लगी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MC कोच में ट्रैक्शन मोटर लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोच इज फिटेड विथ पेंटोग्राफ इन वंदे भारत रैक, आंसर इज TC, ऑप्शन नंबर बी। वंदे भारत रैक में कौन सा कोच में पेंटोग्राफ लगा है, तो आंसर हो जाएगा TC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिजाइन एक्सल लोड इन वंदे भारत इज 17 टन्स, आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17 टन्स। वंदे भारत में अधिकतम डिजाइन एक्सल लोड क्या है, तो इसके आंसर हो जाएगा ये 17 टन है। वंदे भारत में अधिकतम डिजाइन एक्सल लोड जो है वो है 17 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मंथली मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, आंसर इज 30 प्लस माइनस 2 डेज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत एक्सप्रेस का मासिक रख रखाव कार्यक्रम है, तो इसके आंसर हो जाएगा 30 दिन प्लस माइनस 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेमो कॉन्फ़िगरेशन DPC TC DPC इज अ, आंसर इज 3 कार फॉर्मेशन। मानक DMU कॉन्फ़िगरेशन DPC TC DPC क्या है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 कार संरचना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेमो द ट्रेलर कोच TC कंटेन्स, आंसर इज पैसेंजर ओनली स्पेस, ऑप्शन नंबर सी। DMU में ट्रेलर कोच TC में डैश होता है, क्या होता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे केवल यात्री के लिए स्थान होता है। DMU में ट्रेलर कोच TC में केवल यात्री के लिए स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइविंग पावर कार DPC contains डैश, आंसर इज ड्राइवर कैब प्लस डीजल इंजन प्लस अल्टरनेटर। यानी ये कह रहा है कि ड्राइविंग पावर कार में शामिल है डैश, क्या क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है ड्राइवर कैब, डीजल इंजन और अल्टरनेटर, ये सभी ड्राइविंग पावर कार में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट शेड्यूल ऑफ डेमो DEMU, आंसर इज चेक, बी चेक, चेक डी एंड चेक, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये लिख रहा है कि डेमो का सही शेड्यूल क्या है, तो सही शेड्यूल A चेक, B चेक, चेक डी एंड चेक है, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेमो ट्रैक्शन मोटर्स आर माउंटेड ऑन डैश, आंसर इज मोटर कोच और ड्राइविंग मोटर कोच, ऑप्शन नंबर डी।
यानी कि DMU में ट्रैक्शन मोटर्स को डैश पर लगाया जाता है। इसके आंसर हो जाएगा मोटर कोच या ड्राइविंग मोटर कोच पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेमू? आंसर इज सबर्बन एंड शॉर्ट डिस्टेंस मेन लाइन पैसेंजर सर्विस, ऑप्शन नंबर डी। MEMU का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है उपनगरीय और छोटी दूरी की मुख्य लाइन यात्री सेवा। उपनगरीय और छोटी दूरी की मुख्य लाइन यात्री सेवा, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मेमू हेल्प्स रेलवे ऑपरेशंस? आंसर इज reducing डिपेंडेंस ऑन डीजल लोकोमोटिव, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये कह रहा है कि मेमू रेलवे परिचालन में किस प्रकार सहायता करता है? तो मेमू रेलवे परिचालन में डीजल लोकोमोटिव पर निर्भरता को कम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैब एंड कपलर ऑफ मेमू इज यूजुअली, आंसर इज शाकू ऑटोमेटिक कपलर, ऑप्शन नंबर बी। मेमू का कैब एंड कपलर आमतौर पर कैसा होता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे स्वचालित युग्मक, यानी कि शाकू कपलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IA शेड्यूल इन EMU इज, आंसर इज क्विक सेफ्टी एंड फंक्शनल चेक, ऑप्शन नंबर बी। EMU में IA शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है त्वरित सुरक्षा और कार्यात्मक जांच, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IC शेड्यूल ट्रैक्शन मोटर्स आर इंस्पेक्टेड फॉर, आंसर इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस IR वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। IC शेड्यूल में कर्षण मोटर्स का निरीक्षण डैश के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध IR मान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नट इज यूज्ड विथ अ स्पिल्ट पिन, आंसर इज कास्टल नट, ऑप्शन नंबर सी। स्पिल्ट पिन के साथ कौन सा नट प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा जो है कैसल नट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर रिवेट्स क्लासिफाइड, आंसर इज हेड शेप एंड शैंक डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी। रिवेट्स को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे सिर का आकार और टांग का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर इन इंडिया? आंसर इज 108। यानी कि ये कह रहा है कि भारत में सार्वभौमिक आपातकालीन नंबर क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा 108। 108 नंबर क्वेश्चन है और आंसर भी इसके 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गिव undo कमांड इन MS वर्ड? आंसर इज Ctrl+Z, ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड में undo कमांड देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे Ctrl+Z। कॉपी करने के लिए C होता है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन,
इन ई ऑफिस द डिजिटल फाइल इज कॉल्ड डैश, आंसर इज ई फाइल। यानी कि यह है कि ई ऑफिस में डिजिटल फाइल को क्या कहा जाता है, तो उसको ई फाइल कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र जैसे क, ख और ग, इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं उसकी क्लियर कर लेते हैं। आप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं क क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। तो क क्षेत्र में आता है बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी ले देता हूँ, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सभी क क्षेत्र में आने वाले राज्य थे। और अब देख लेते हैं ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य संशासित क्षेत्र आते हैं। ख में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, और दमन द्वीप। तो ये सभी ख क्षेत्र में आने वाले राज्य थे। अब देख लेते हैं ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो ग में आता है तमिलनाडु। ग में थोड़ा ज़्यादा है। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल है, इसके बाद है गोवा, जम्मू एंड कश्मीर है, असम है, नागालैंड है, इसके बाद है मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इसके बाद है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद है पांडिचेरी संग्रह क्षेत्र और लक्षद्वीप। तो ये सभी तीनों क्षेत्र थे, क, ख और ग, ये तीनों क्षेत्र थे और इन तीनों के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम थे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही तैयारी आप दिन पर दिन करते रहेंगे।